मैथ्स इंस्टीट्यूट, मैं भगवान आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स के क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो आइए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.1 कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्जेस। जिनके पास चार्ज जो है हमारे पास, फर्स्ट जो चार्ज है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और सेकंड जो है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लेस, जो एक दूसरे से कितने दूर में है, प्लेस किए गए हैं 30 सेंटीमीटर पे किए गए हैं एयर में। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब यहाँ पे जो इनके बीच की जो डिस्टेंस दिख रही है आपको 30 सेंटीमीटर, कितनी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर है। अब जो यहाँ पे जो Q1 लग रहा है चार्ज आपके पास, इसकी जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। ये जो Q2 है यहाँ पे आपके पास, उसकी वैल्यू जो दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻7 आपके पास दे रखी है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बताना, फोर्स बताना है। तो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो आपने पढ़ रखा होगा कि F इजगल टू क्या होता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट चार्ज जो दे रखा है Q1, वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया 2 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम, और सेकंड जो दे रखा है हमारे पास वो 3 इंटू 10⁻�7 कुलाम। अच्छा, बट जो ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो दे रखी है सेंटीमीटर। जब हम लोग 30 सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 0.3 मीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि F इजल टू जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, वो क्या है आपके पास यहाँ पे दिख रहा है कि F इजल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो दिख रही है आपको कांस्टेंट है, ये इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की, वो होती है 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है हमारे लगा दी हमने। एफ इजल टू जब वैल्यू लगाएंगे तो ये जो कांस्टेंट की पूरी वैल्यू आ गई, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटू ये Q1 है, ये Q2 है, और ये आर का स्क्वायर, मतलब कि जो डिस्टेंस दे रखी है उसका स्क्वायर है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन, इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम। अब देखिए पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट जब हटेंगे तो यहाँ पे 10⁻2 आ जाएगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब 3 3 जा 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 आ गए यहाँ पे। यहाँ पे पावर देखिए आपके पास, ये आपके पास क्या है 9 और ये 2 11 हो गई, 11 और 14 माइनस की, तो 14 माइनस की और 11 किसकी प्लस के, तो आपके पास कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपके पास जो एक्चुअल फोर्स आया है वो कितना आया हमारे पास, जो फोर्स आया वो 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन आ गया। तो ये रहा हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखिए दे रखा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कौन सा फोर्स, एक फोर्स दे रखा है ऑन स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज, जिसका चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकुलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0 माइनस का 0.8 माइक्रोकुलम इन ईयर, और जो न्यूटन दे रखा है हमें, फोर्स दे रखा है उसका 0.2 न्यूटन दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, एंड फिर ये बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आपके पास जो न्यूटन से हमें पता चल जाएगा कि आपके पास फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स दे रखा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स आपको दे रखा है। तो फर्स्ट Q1 है हमारे पास, वो कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, ये जो आया ही ये 1 माइक्रो कुलम इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। तो आपके पास यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो इसके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। इसी टाइप से Q2 को भी चेंज कर लेंगे हम लोग। अब आपके पास जो फोर्स दे रखा है, जब हम लोग फोर्स जो दे रखा है उसका जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो F इक्वल टू जो फोर्स होता है हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है। अब आपको पता है कि जो ये है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तब हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो R की जो वैल्यू आएगी, R स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमें R फाइंड करना है, तो इसकी जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा Q1 Q2 इंटू 4 पाई ई नॉट अपॉन एफ। ये फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा। सॉरी, एफ भी मल्टीप्लाई में रहेगा, किस में रहेगा, एफ आपका मल्टीप्लाई में रहेगा। तो एफ भी किस में रहेगा, आपको मल्टीप्लाई में रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रखी है आपके पास कि आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ। तो ये जो वैल्यू देख रही है आपके पास, यहाँ पे जो वैल्यू आई है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 10⁻⁻7
6 इंटू 0.2 यहाँ पे आपकी आ जाएगी। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये, कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 3 पॉइंट हो गए माइनस के। तो ये जो पावर बनेगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी? 9, 4, 8 और ये 2, आपके पास ये 9 यहाँ पे है और 6 ये 6 ये, तो 12। 12 में से जब 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा और 3 पावर और है माइनस की। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आएगा 144 इंटू 10⁻⁻⁴। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 0.12 मीटर में, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी टाइप से जो हमारे पास है नेक्स्ट जो है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये बोथ जो दोनों के स्पेयर जो है हमारे पास उसमें जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, 0.2 न्यूटन का लगेगा। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है दोस्तों, ये है हमारे पास 1.3। यहाँ पे लिखा है चेक, यहाँ लिखा है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस। Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? इसका मीन्स क्या हो गया? हमें इसमें बताना है कि इसकी जो रेशियो होगा वो किस में होगा, किस फॉर्म में होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास जो फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों, वो कितना दे रखा है आपके पास? यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है, क्या है? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। यहाँ पे हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे यहाँ पे जो जी होता है आपके पास, क्या है आपके पास दोस्तों? जी होता है वो आप देख पा रहे हैं क्या होता है। यहाँ पे जो जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻³ ये होती है। अब यहाँ पे जब हम लोग देख पा रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि देयर यूनिट इज केजी। किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, जो होता है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की समथिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे जो के दे रखा है ये आपका कांस्टेंट होता है और ये पूरी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो आप देख पा रहे हैं जो ई नॉट है हमारे पास, जब इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, जो ये दिख रही है आपको यहाँ पे कितनी है? के ई स्क्वायर आपके पास हो गई यहाँ पे। और नेक्स्ट अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपके पास? जी एम ई एम पी। मतलब यहाँ पे जब यूनिट लगाएंगे हम लोग ये देख पा रहे हैं सबकी यूनिट, तो इसकी जो डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है? एम की पावर भी 0 आ रही है, एल की पावर भी 0 आ रही है, टाइम भी क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन कुछ भी नहीं आ रही है, तो ये क्या है आपके पास? डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने जो इलेक्ट्रॉन्स जो देखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो आपके पास जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू हमने लगा रखे हैं यहाँ पे, जब इनको कटिंग करेंगे, क्या करेंगे? कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻37। तो यहाँ पे आप देखो लिख पाएंगे यहाँ पे कि दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट आएगा आपके पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपके पास 1.4 है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज 20 सेट। इसका मीन्स फर्स्ट हो गया ये। अब फिर लिखा है व्हाई कैन वन इग्नोर, क्या लिखा है? इग्नोर क्वांटिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डायलिंग द माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट की जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्या होता है बेटा? क्वांटिलाइज्ड होता है। दिस मीन दैट ओनली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं 1 2 3 अप टू n तक होते हैं ये। अब यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो जो चार्ज आर नॉट ट्रांसफर्ड, बट उसमें जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है इन फ्रैक्शन फॉर्म में। हैंस अ बॉडी प्रोसेसेस यहाँ पे लिखा है प्रोसेसेस टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीन्स ये हो गया आपके पास कि मैं ये रिस्क कर देता हूँ इनको सभी को। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे एक क्या है? एक ये बॉडी हो गया यहाँ पे, ठीक है।
एक ये बॉडी होगी। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या करेंगे, यहाँ से मूव कर जाएंगे, क्या कर देंगे, मूव करते हैं यहाँ पे, तो इनके पास जो बॉडी चार्ज होता है वो क्या रहता है, यहीं पे रह जाता है। बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, फर्स्ट वाले में ही रहता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया आपके पास। इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड का जो आंसर है वहाँ पे लिखा है इन माइक्रोस्कोपिक ऑफ और लार्ज स्केल चार्ज द चार्जेस यूज्ड आर एज कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नीट्यूड का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी चार्ज है, मान लीजिए उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो इस टाइम पे दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग क्या होता है वो एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में आपका आ जाता है। तो इसी टाइप से लिखा है कि हैंस इसलिए जो चार्ज होते हैं वो नॉट यूज होते हैं किसमें, माइक्रोस्कोप में, देयरफॉर इज इग्नोर्ड कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रबड़ विद अ सिंक क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ अ सिमिलर phenomenon is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is constant कंस्टिनेंट विद द लॉ ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मीन्स ये हो गया कि जब हम लोग किसी भी ग्लास रॉड पे रबड़ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रबड़ लगा देते हैं, तो वहाँ पे जो सिंक क्लॉथ जो होता है बेटा, उसमें जो चार्ज होता है वो दोनों के ऊपर क्या होता है, अपेयर होता है। तो असिमिलर यहाँ पे फिनोमेना होता है जो ऑब्जर्व करता है पेयर ऑफ बॉडीज में। तो इसी को हमने क्या करना है, इसके ऑब्जर्वेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि रबड़िंग प्रोसेस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर ऑन द टू बॉडीज बिकॉज चार्जेस आर क्रिएटेड इन पेयर। मतलब जो चार्ज होते हैं वो पेयर में हो जाते हैं, किसमें होते हैं, पेयर में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे Q1 Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 Q4 हो जाएगा, तो ये पेयर में हो जाते हैं। तो दिस फिनोमेना इज चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो है आपके पास कि द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू रबड़ बॉडी इज जीरो। जब हम लोग जो टू रबड़ बॉडी होती है, मान लीजिए एक ये रबड़ बॉडी होगी आपकी, एक ये रबड़ बॉडी होगी आपकी, तो ये दोनों में क्या रहता है, आपके पास जो बॉडी चार्ज होता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे क्या होते हैं, आपके पास सेम होते हैं, उसको चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता, तो उसी को हम लोग इसीलिए जो चार्ज बॉडी होता है वो होता है आपकी जीरो। दिस इज बिकॉज बट इसलिए ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है आपके पास, उसमें जैसे कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं आपके पास। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे किसका होगा, ये प्लस का चार्ज होगा। इसी कारण से जैसे कि यहाँ -5 हो गया, यहाँ +5 है, तो दोनों कट के इक्वल कितने हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 4 पॉइंट से चार्जेस दे रखे हैं, जिसमें क्यू ए है 2 माइक्रोकलाम, सेकंड जो क्यू बी है वो -5 माइक्रोकलाम है, सी इतना दे रखा है, डी इतना दे रखा है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आपको ये बताना है कि ये जो कॉर्नर में आपके दे रखे हैं ये चार्जेस, अगर हम लोग इनके सेंटर में एक फोर्स को, सॉरी एक चार्ज को हम लोग जहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो उसके लिए जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस देख रखे हैं आपको यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से ये जो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है आपके पास, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे दोस्तों, तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपके पास, वो होती है आपकी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ से जब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल साइड्स क्या होती हैं आपकी, ऑल साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 200, तो 200 किसका स्क्वायर होता है आपका 10√2 का। तो आपके पास जो डिस्टेंस मिलेगी दोस्तों वो हो जाएगी आपके पास 10√2 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में हो जाएगी, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हाफ करेंगे, कितना करेंगे, हाफ करेंगे डायगोनल से, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 5√2, क्योंकि जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से कट के जाएगा, तो 5 बार में आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, जब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे 100 से जब डिवाइड कर देंगे आप यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 0.05√2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपके पास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ चार्ज ऑफ अमाउंट टू 1 माइक्रोग्राम इज प्लेस्ड एट ओ। तो यहाँ पे जो फोर्स जो दे रखे हैं आपके पास, जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे, कॉर्नर से हम जब डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, जो आपको लिखा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड at corner A and center O is equal is magnitude, but opposite in direction relative the force of repulsion
बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर सी एट सेंटर ओ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन के कारण क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो सेंटर में जो चार्ज आएगा वो आपका लास्ट में कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हैगा एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इन अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बट वाई। आपको यहाँ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा फर्स्ट का वो है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यू कर्व। इसका मीन्स क्या है, जो फील्ड लाइंस है आपकी कंटिन्यू कर्व बना रही है, क्या बना रही है आपके पास, कंटिन्यू कर्व चार्ज बना रही है। तो यहाँ पे जो चार्ज है आपका जो एक्सपीरियंस होता है कंटिन्यू फोर्स व्हेन ट्रैक्ट in an electrostatic field, the field lines cannot have sudden breakdown because the charge moves continuously and does not jump from one point to other। इसका मीन्स क्या है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे क्या है सेकंड पॉइंट है, तो जब ये जंप नहीं करेगा, यहाँ से क्या नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूस क्या बनाते रहेंगे, आपकी लाइन ये कर्व बनाती रहेंगी। और सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, की जो एक्सप्लेन कीजिए कि जो फील्ड लाइन्स होती हैं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, इफ टू फील्ड लाइन्स, जब हमारे पास दो फील्ड लाइन्स होंगी क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट, एक किसी भी पॉइंट से होती हैं, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसली विल शो टू डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन में शो करता है, वो टू डायरेक्शन में शो करता है एट अ पॉइंट। दिस इज नॉट पॉसिबल हैंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इसलिए एक दूसरे से एक टाइम में क्रॉस नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये पार्ट 1 है हमारे पास। तो पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी टाइप से हम लोग पार्ट 2 भी जल्द से जल्द ले जाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।